अर्पिता थोड़ा पीछे से डाल, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे। जी 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 नहीं करा बैठ जाओ आप अपने स्थान पर। इसकी मम्मी को और पापा को बुलाओ। नहीं बस यहीं पर बदल गई ना, यहाँ आपकी हो गई। बधाई हो आपको। हाँ बधाई बदल गई। चलो भाई बहुत बहुत बधाई हो, शुभ विवाह। अब इसकी मम्मी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ आपके सामने और लेकर आई हूँ मैं लास्ट सीरीज। और जो शादी की सीरीज चल रही थी वो हो चुकी है अब कंप्लीट। तो आप देख रहे हैं सिमी के कौशल व्लॉग। आप सबका स्वागत है आज के व्लॉग में, आज की लास्ट सीरीज में। और इसमें कुछ जो बाकी बची हुई रस्में हैं वो रस्में हैं और विदाई है। तो इसके बाद फिर मैं लेकर आऊँगी अपने डेली व्लॉग। और मेरे डेली व्लॉग को भी आप इसी तरीके से अपना प्यार जरूर देते रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए करते हैं आज का जो व्लॉग है उसको हम सेलिब्रेट मेरे साथ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं जी घर। और घर मैंने आपको बताया था जब 7वां फेरा होता है उसमें लड़की जो है अपना घर दिखाती है लड़के को, वो आगे आगे चलती है। तो हम इसको घर पर लेकर आ गए हैं। आगे आगे हमारी नेहा आई है। तो जी अब यहाँ पर जो रस्में होंगी वो होंगी कंगना खोलने की और खिलाने की। ठीक है, ये कंगना खोलना और खिलाना होता है और अंगूठी को भी ढूंढना होता है। ये रस्म है जी अंगूठी और कंगने की। तो चलिए जी देखते हैं कंगने को कैसे अदला बदली करके खेला जाएगा। वो तो कह रही है पीछे, तो मुझे ध्यान आया, मुझे तो पता नहीं है ना। ये नहीं पता, बेचारी पहली बार कर रही ना ये, इन्हें नहीं पता, वो बहू जानती नहीं है, उसे नहीं मालूम। जिसे पता है भाई वो बताते रहो। नहीं ये धीरे से बोल रहे, इनके सुनी है अलग होगा। अरे थोड़ा बोल देना चाहिए, क्या क्या ऐसे होता है। कोई बात नहीं, आपके यहाँ भी चलेगा ना, वहाँ करवा देना। हाँ हाँ, एक हाथ से ही खोलते हैं ना। तो जी यहाँ पर गांठ खोलने की, जो कंगने को खोला जाता है ना, उसकी चल रही थी बातें। और इसमें कह रहे थे कि दूल्हा जो है दुल्हन के हाथ की एक गांठ खोलेगा और दुल्हन दूल्हे के हाथ की एक गांठ खोलेगी। क्योंकि जैसे जैसे अलग अलग जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर तो ऐसा होता है जी, जो भाभी होती है ना लड़की की, वो ही खोलती है गांठ, और जो साली होती है वो दूल्हे की खोलती है। लेकिन अब यहाँ पर साली भी छोटी है नेहा की बहनें, तो इस वजह से भाभी ही खोल रही थी। तो यहाँ पर सब जो इसकी नेहा की ननद है वो बोलने लगी कि पहले गांठ तो लड़का खोलेगा और लड़की खोलेगी एक दूसरे की। तो इस तरीके से उस बात पर यहाँ पर सब एक दूसरे को बताने लगे। तो देखिए जी, जैसे जैसे भी आप लोगों के यहाँ पर होता होगा, आप लोग सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको बस एंजॉय करें। और इसके बाद कंगना इसमें डाला जाएगा और आगे का जो है उसे आप देखो, और देख कर ही आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी ये थोड़ा कह रहे थे कि इसमें फूल डाल दो या फिर दूध डाल दो। इसमें जो है जो बारात है जिसमें पानी है और अंगूठी, फिर वो अंगूठी ढूंढने वाला सिस्टम जो होता है ना, फिर वो होगा इसके बाद कंगना खेलने के बाद। पहले अंगूठी जो देख रहे थे कि भाई दूल्हे की ले लो या दुल्हन की ले लो तो इस तरीके से तो पहले तो कंगने को खेला जाएगा, उसके बाद फिर अंगूठी की ढूंढ होगी इसमें। ठीक है, तो आज आप मेरे साथ में सारे जो गेम हैं, जो रस्में हैं, उनको एंजॉय करो। एक दूसरे के ऊपर हाथ करो। हम मम्मी हैं, कर नहीं सकते, वरना
बंद करवाओ है ना हाथ। हाँ गलती किसकी है? मेरी क्यों है? मेरे हाथ में थोड़ा अटका। मैं थोड़ा गिरा रहा हूँ। गिरने ही नहीं दे रही। पुलिस में है। कभी ना पुलिस में तेज है, आर्मी वाले बैठे। हो गया। हाँ, अब इनका इसके बाद और इनका इसके बाद। नहीं पहले वो अंगूठी तो काटने देना। निकाल लो, चलो दोनों घुस जाओ इसमें, डुबकी लगाओ। ढूंढो ढूंढ। नया ढूंढ लिए। थोड़ा पीछे को हो जाओ आप। हेलो पीछे हो जाओ। पकड़ लिए इनका, इनका हाथ नहीं पकड़ा जा रहा था। अरे ये तो जानबूझ कर जिता रही ना। कितनी बार करना है? ले लो। यस। हमारे तो ढूंढ ला आपने। चल मिलने तो चाहिए। नया ये तुझे दबा लेंगे। रिश्ते में प्यार होना चाहिए, मानना सम्मान होना चाहिए। दबाना दबाना सब बेकार लीजिए जी, यहाँ पर तो हो गया है ये कंगना खेलने वाली रस्म तो हो गई अब ख़त्म, और अंगूठी की ढूंढने वाली रस्म भी ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद कंगने को अदल बदल के पहनाया जाएगा। तो ये लड़के का जो कंगना है लड़की को बांध रहे हैं और लड़की का लड़के को, क्योंकि ये इसकी ससुराल में भी जाकर फिर से इसी तरीके से इस रस्म को किया जाएगा। यानी कि वहाँ दोनों के कंगने खुलेंगे जाते ही, और उसके बाद एक दूसरे के जो कंगने खोलकर यही मतलब जो चीज़ यहाँ पर हुई है सेम वैसे ही वहाँ पर भी होगी। फिर इन कंगने को रख देंगे उठाकर, और इसमें गांठें जो हैं वो बहुत टाइट बांधी जाती हैं। जब ज्यादा देर हो जाएगी तो सारे धीरे धीरे उठ के चलते रहेंगे। तुम खोलते रही हो, फिर आवाज लगा रही हो। हाँ बोल ना हो। सही बात। बंद कर दो चलो। ये आ जाओ भैया, एक बार बंद कर दो। अच्छा कंगना गिराई ने पैसे दे दो कुछ। हाँ, नहीं तो ऐसा पी लो मांड को। पैसे दे दो कंगना गिराई। तो भाई बंद भी जब भी खोलिए जो भी कुछ है वो दे दो अपने हिसाब से। वो क्या चलो चलो हो गई। कौन कह रहा भाई? ये फोटोग्राफर पैसे दे। तुम्हारा फोटोग्राफ इतना बंद में एकदम दोगे तो वो बात नहीं आएगी। तो कैसे है नहीं जी, बंद खुलाई में भी तुम कुछ दोगे तो बात नहीं आएगी। चलो और क्या भी देंगे दीदी के पास है। वहाँ ये अपनी ससुराल में देगी ना। यहाँ तो ऐसे ही होता है क्योंकि ये वहाँ दे रही ना तुम्हारे यहाँ पर। यहाँ तुम अपने भाई से नहीं लोगी, यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भाई से नहीं लेते हैं, यहाँ भाभी से ली जाएगी। अब दूसरी रस्म होगी जो कि मैं भी यहाँ पहली बार देख रही हूँ। दूल्हे की पगड़ी को दूल्हे का जीजा यहाँ पर उतार कर रख देंगे। यहाँ पर ऐसा होता है क्या? हाँ, यहाँ पे ऐसे होता है बस। अच्छा दे दो। अच्छा, मतलब ये अब ये नंगे सिर जाएंगे अपने घर। अच्छा कैसी रस्म बना रखी है? हमारे यहाँ नहीं होती ना, इसलिए मुझे ये नहीं होती। हमारे ससुराल में क्या होती है ना, देहरादून नहीं होती। ना उधर नहीं होती है। नहीं, हाँ, देखिए जी, पगड़ी वाली तो हो गई है, अब देव पूजन की होगी। अब यहाँ पर भी यही बात चल रही थी कि दोनों को बिठाया जाए, और अब ये तीसरी है। इसमें बंद खुलवाई कहते हैं, जो मंडा बंधा हुआ होता है ना उसका एक बंद खोला जाता है, और यहाँ नेक सास देती है,
वहाँ पर पूजा की जाती है, देवड़ी खुद देती है। तो इस तरह की ये रस्में हैं जी, छोटी छोटी। तो जी अब यहाँ पर ये चल रही है घड़ी की रस्म। लो जी घड़ी पहन ली। हाथ लगाओ जी, एक बार घड़ी है, आप भी सामने देखिए। नेहा ये घड़ी है विदाई की। ये घड़ी है विदाई की। आती रहना हमारे यहाँ लौट कर। तो देखिए जी, जो नेग था जो सास के द्वारा दिया गया है दूल्हे को, उसमें उन्होंने दी थी घड़ी, और दोनों को दी थी, नेहा को भी और दूल्हे को भी। तो दोनों, इसके मौसा जी ने नेहा को पहना दी और इसकी जो सास होती हैं उसने दूल्हे को पहना दी। तो इस तरीके से वो दे दी हैं। और अब यहाँ पर नेहा के जो नकली जेवर हैं शादी में जो इसने पहने हैं यहाँ पर मायके में, वो सब उतार दिए जाएंगे। और जो इसकी ससुराल से आए हुए हैं जेवर जो लेकर आए थे, वो लोग बरी में लेकर आते हैं, बरी का सामान जो बोलते हैं, वो सामान अब इसको सारा पहनाया जाएगा। जिसमें फेरे लिए हैं इसने, ये लहंगा जो होता है ये भी ससुराल का होता है, और सारा जेवर। वैसे पहले तो पूरा जेवर ही ससुराल का पहनकर फेरे लिए जाते थे, लेकिन अब क्योंकि लड़कियां पार्लर से तैयार होकर आती हैं तो वो सब चीज़ें अब लोप हो चुकी हैं, सिर्फ नकली का ज़माना रह गया। तो यही सब चल रहा है। बस विदाई के समय जो ससुराल से गहने आते हैं वो पहनाए जाते हैं। तो इस तरीके से नेहा को जो इसकी ससुराल से गहने आए हैं, ये देखिए जी, ये इसके सोने के कंगन, जो कंगन आए हैं, ये गले का है, मंगलसूत्र है, कान के हैं, और टीका, मांग टीका है, हथ फूल हैं, पायल हैं, अंगूठी और नोज़ पिन, ये सब इसकी ससुराल से जो आई हैं वो सब इसको अब पहना दी जाएंगी और फिर इसकी होगी विदाई। तो आप देख रहे हैं, वैसे तो कपड़े भी चेंज किए जाते हैं। जो लड़की फेरे लेती है ना, वो मामा के घर की जो साड़ी होती है उसमें उनको पहनकर ही फेरे लिए जाते हैं, इधर ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि अब वो वहीं मंडप में ही शादी जयमाला हो जाती है, मंडप में ही फेरे हो जाते हैं, तो इतना समय किसी के पास रहता नहीं है कि दोबारा जो इतना पैसा लगाकर तैयार होकर लड़की आती है कि वो उसको फिर से चेंज करे। जबकि बहुत जगह अभी भी वो ये परंपरा चली आ रही है और अभी भी चल रही है, पर अब हमारी साइड ऐसा हो गया है कि अब नहीं है। अब लड़कियां खुद भी नहीं होती हैं, कह रहे छोड़ो सारा लुक ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बनती हैं, फ़ोटोज़ निकलती हैं, तो उसमें भी, जबकि सादगी वाला जो फ़ोटो होते हैं ना वो तो गजब के आते हैं जब लड़की की चेंज हो जाती है साड़ी। तो उसके बाद लेकिन अभी यहाँ पर भी नेहा को लहंगे में ही विदाई हो जाएगी। अब क्योंकि घर पर आकर विदाई कर रहे हैं, वरना तो विदाई तो मंडप से ही कर देते हैं। अगर दूर मंडप होता है ना तो वहीं से ही लड़की को कर देते थे पहले रात को ही। तो इस तरीके से सारा जेवर पहनाने के बाद अब विदाई की घड़ी भी आ गई है। उसके बाद होगी विदा हमारी नेहा। और विदाई के समय जो चावल को पीछे डाला जाता है ना, उसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं धान लेना। तो धान पहले ऐसे हुआ करता था कि एक चारपाई लगा देते थे, उस पर दूल्हा और दुल्हन को दोनों को बिठा दिया जाता था, और पीछे भाभी और भैया दोनों लड़के उसके दूल्हा और दुल्हन के पीछे खड़े हो जाते थे अपने चादर को फैलाकर। फिर एक बंदा एक सूप लेते थे और उसके अंदर चावल डालकर रखते थे और वो लड़की के हाथ में डालते थे। लड़के एक बार लड़की के हाथ में, एक बार लड़के के हाथ में देते। तो एक बार लड़की इस कंधे से डालती थी, एक बार लड़का उस कंधे से डालता था। इस तरीके से ये जो चावल थे वो डाले जाते थे, और वो सारे के सारे चावल भाभी और भाई अपनी उसमें जो आंचल होता था उसमें ले लेते थे। इस तरीके से हुआ करता था पहले। और दूल्हे को जो है सालिया जो हुआ करती थी वो उसको शीशे, रुमाल, अंगूठी जो होती थी ना चीज़ें, वो दिया करती थी। तो देखिए जी, यहाँ पर यही रस्म चल रही है। वापस कर रही हो, ज़्यादा खुश ना हो। सारे चावल खाए। हाँ, इस बार थारा इसी तरह से देख कर थारे घर भरा रहा है भाई, धन धान्य से। इसका ये मतलब है। लीजिए, अब हमारी नेहा चल पड़ी है और बस ये विदा हो गई।
इसके बाद तो बहुत ज़बरदस्त रोना धोना हो गया था भाई, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। और इसके बाद यहाँ पर क्योंकि सब जब बाहर रो रहे थे तो अंदर जो मोना है मेरी ननद सबसे छोटे वाली, इसकी मौसी, उसकी हो गई थी तबीयत ख़राब, वो हो गई थी बेहोश। तो उसके फूफा जी को मेरा बेटा यश उस बुला कर लेके गया, फूफा जी जल्दी आओ। और बस नेहा को तो नहीं, यहाँ किसी को भी नहीं बताया था, सिर्फ हम ही लोग अंदर जाकर उसको देख कर आए थे। लेकिन क्योंकि हमें आगे जाना था और बस देखिए जी चली पड़ी हमारी बिटिया रानी। तो आज का जो मेरा वीडियो है जी बस यहीं तक है। और मेरी बिटिया रानी जा रही है अपने ससुराल। मन बहुत भारी हो रहा था, भाई साहब जी कितनी याद आ रही थी हमें बहुत ज़्यादा, नेहा के जो पापा। मैं बोलते हुए भी मेरा मन भर कर आ रहा है, क्या करूं बस। लेकिन वही होता है ना, ये टाइम होता ही ऐसा है। बेटी को तो बाप की बहुत ही आती है भाई। अब बेचारे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए उनको गए हुए, तो जी हमारी बिटिया रानी जा रही है। आप सब लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। चलिए जी मिलते हैं फिर। तो कैसी लगी आज आपको मेरी जो शादी की जो सीरीज़ थी, जो मैंने आप लोगों के लिए शुरू की थी, आप सब लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो जी मैं समझती हूँ कुछ तो पसंद आई ही होगी। वैसे तो मैं जानती हूँ सब लोग शादियों में जब जाते हैं सब तरीके से देखते हैं, लेकिन अपनी तरीके से मैंने कोशिश बहुत की है आप सबको थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। और जो कि मतलब जिस तरह से हमने नेहा की शादी सेलिब्रेट की है उसी तरीके से आप लोगों को भी उसमें शामिल किया है। जो शादी में शामिल नहीं हो पाए हैं तो आप उसको देखकर थोड़ा सा आपको महसूस तो हुआ होगा कि हाँ हम भी शादी में शामिल हो गए हैं। तो आपको अगर अच्छी लगी तो इतनी सी भी अगर अच्छी लगी तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो जी अब मैं मिलूँगी आपको व्लॉग के साथ में, जो मेरे व्लॉग बनेंगे उसमें डेली व्लॉग होगा और आप सब मेरे साथ में उसको एंजॉय ज़रूर करना। और अगर पसंद आए तो अपने जो व्यू हैं वो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, सब खैर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया और धन्यवाद। आप सब ने मेरे वीडियो देखे हैं, मेरे चैनल को देखते हैं। तो फिर मिलूंगी मैं आपको नए वीडियो में, नए व्लॉग के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।